हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग लास्ट वाला जो चैप्टर था, प्रायद्वीपीय भारत की पठार, उसको हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेन किए विथ मैप। तो आई होप आप लोग उसे कंप्लीट किए होंगे। तो जैसा कि आज थंबनेल में बना हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अफवाह तंत्र देखने वाले आज, यानी कि भारत की नदियां देखने वाले। ऐसे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, जितना भी एक्सप्लेन करेंगे सारा मैप के जरिए, पूरा क्लास में ही याद होगा सारा, पूरा डायग्राम के साथ विथ मैप कंप्लीट करेंगे। तो आइए आप लोग भी साथ साथ में नोट करते चलिए और अपना नैतिक कर्तव्य निभाते चलिएगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का अफवाह तंत्र। चलिए हेडिंग डालिए, भारत का अफवाह तंत्र। और सबसे पहले हम लोग इंडेक्स बनाएंगे और उसी इंडेक्स के अनुसार हम लोग पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है तो उसे पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे आराम से। तो आप लोग भी साथ साथ में नोट करते चलिए, भारत का अफवाह तंत्र। पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग, भारत का अफवाह तंत्र क्या है? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स बनाएंगे, जैसे कि हर चैप्टर में बनाते आ रहे हैं। ये अध्याय भारत का भौतिक विभाजन अध्याय 2, और ये भारत का अफवाह तंत्र अध्याय 3 है। तो हम लोग डाल सकते हैं, पहला पढ़े थे हम लोग भारत की भौतिक स्थलाकृतियां, फिर दूसरा देखे थे भारत की भौतिक विभाजन, और तीसरा आज है भारत का अफवाह तंत्र नदियां वगैरह। तो अध्याय 3 डाल सकते हैं कोई ना। जितना पढ़ेंगे पूरा नदियां पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? पूरा नदियां, भारत में कौन कौन सी छोटी से बड़ी लेकर टोटल कवर करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसमें इंडेक्स बनाते हैं। पहला देखेंगे इसमें शब्दावली, बहुत से शब्द है उसे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अफवाह ड्रेनेज क्या है, अफवाह तंत्र क्या है, अफवाह द्रोणी क्या है, जल विभाजक क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, इसे सारा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे शब्दावली को। दूसरा हम लोग देखेंगे अफवाह तंत्र के प्रकार। क्या देखेंगे? अफवाह तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तीसरा में हम लोग देखेंगे अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप क्या है, अफवाह प्रतिरूप और उसका प्रकार देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ ड्रेनेज प्रतिरूप, मतलब पैटर्न देखेंगे इसका, पैटर्न। चौथा हम लोग देखेंगे भारतीय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण करेंगे। क्या? भारतीय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। तो इतना चार टॉपिक में हम लोग सब टॉपिक में देखेंगे, फिर इसका अलग अलग सब टॉपिक होगा। शब्दावली को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, अफवाह तंत्र क्या, अफवाह तंत्र का प्रकार देखेंगे, अफवाह प्रतिरूप क्या, अफवाह प्रतिरूप के प्रकार देखेंगे। फिर आएंगे हम लोग भारतीय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण, जैसे कि अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां, सदा नीरा नदियां, और जो सदा नीरा नहीं है उसे
हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, सबको अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, शब्दावली को कंप्लीट करेंगे आज। शब्दावली में जो जो वर्ड आएगा उसे कंप्लीट करेंगे। हेडिंग बनाइए शब्दावली। शब्दावली शब्दावली में देखते हैं, पहला शब्द जो है, पहला शब्द है अपवाह। ड्रेनेज क्या है? अपवाह, इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ होता है कि निश्चित दिशाओं के माध्यम से और निश्चित दिशा में जल का प्रवाह, यानी कि निश्चित दिशा के माध्यम से निश्चित वाहिकाओं का निश्चित दिशा में जल का प्रवाह को अपवाह बोलते हैं। तो इसे नोट कीजिए, क्या है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, सारा डेफिनेशन नोट करते चलिए, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में जल का प्रवाह प्रतिरूप कहलाता है। यानी कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित दिशा में जल का प्रवाह ड्रेनेज कहलाता है, अपवाह। और दूसरा शब्द हम लोग देखते हैं, अपवाह तंत्र क्या है। फिर अपवाह देख लिए, दूसरा शब्द है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या है? तो वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। और वाहिकाएं क्या है? जैसे कि एक नदी आए, उससे दूसरी नदी मिली, तीसरी नदी मिली, इस तरह वाहिकाएं मतलब बनता चला गया। तो क्या बोलते हैं इसे? वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र बोलते हैं। क्या है ये? वाहिकाओं के जाल। जैसे कि ये नदी जा रही है, ये वाहिकाएं आए हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से मिलते चला गया, तो ये जो जाल बना ये हो गया अपवाह तंत्र, तंत्र बनाया एकदम। तो वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा वर्ड, अपवाह द्रोणी क्या है? तीसरा क्या देखेंगे? अपवाह द्रोणी, क्या बोलते हैं इसे? ड्रेनेज बेसिन। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ड्रेनेज बेसिन। इसको बोलते हैं कि नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी बोलते हैं। क्या? नदी और जो नदी के जो सहायक नदी है उसके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है उसे अपवाह द्रोणी बोलते हैं। सिंपल वर्ड में लिखना है कि नदी एवं उसकी, नदी एवं उसकी सहायक सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अपवाह द्रोणी। नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन। अब हम लोग देखेंगे चौथा वर्ड, ये सब बार बार टर्मोलॉजी रिपीट होगा। चौथा है कि जल विभाजक क्या है? क्या? जल विभाजक, जल विभाजक, वाटर डिविडेंट, वाटर डिवाइडर। क्या है? वाटर डिवाइडर। इसे हम लोग लिखेंगे कि दो नदियों
दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या लिख सकते हैं कि दो नदी द्रोणियों को दो दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक बोलते हैं। दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, नीचे नर्मदा, एक पहाड़ी नीचे विंध्यन एवं सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा किनको अलग करता है? एक गंगा नदी बेसिन को प्रायद्वीपीय नदी बेसिन से अलग करता है, नर्मदा नदी बेसिन से अलग करता है। ये क्या, विंध्यन और सतपुड़ा की जो पहाड़ी है, ये गंगा नदी बेसिन को नर्मदा नदी बेसिन से अलग करता है, बेसिन से अलग करता है। इसी तरह हम लोग हिमालय देख सकते हैं। हिमालय की नदी, ये ट्रांस हिमालय नदियों को और गंगा नदी बेसिन को अलग करता है, हिमालय नदियां, हिमालय पर्वत। फिर इसी तरह देख सकते हैं पश्चिमी घाट हो गया, अरावली हो गया, इससे सारा एग्जाम्पल है। अब चौथा में हम लोग यही देख लेते हैं कि जलग्रहण क्षेत्र क्या है। कैचमेंट एरिया, जलग्रहण क्षेत्र कितना कैचमेंट कर रहा, कितना वो कवर कर रहा है एरिया। तो ये पांचवा टर्मोलॉजी है जलग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। इसे हम लोग दो भागों में बांट के देखेंगे। ऐसे जलग्रहण क्षेत्र, एक होता है बड़ा जलग्रहण क्षेत्र जिसे नदी द्रोणी बोलते हैं, एक होता है छोटा जलग्रहण क्षेत्र जिसे सांभर बोलते हैं, जल सांभर बोलते हैं। क्या, जलग्रहण क्षेत्र यानी कि बड़ी जलग्रहण क्षेत्र को, एक होता है बड़ी जलग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नदी द्रोणी। अगर इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो गंगा नदी द्रोणी, गंगा नदी द्रोणी। और एक जो होता है, एक होता है छोटी जलग्रहण क्षेत्र, पूरा लिख लीजिएगा, छोटी जलग्रहण क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं जल संभर या जल सांभर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब ड्रेनेज बेसिन। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो पेरियार जल संभर। तो हम लोग इतना शब्दावली देखें। अपवाह किसे बोलते हैं? कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को अपवाह बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रेनेज। और वही अपवाह वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र बोलते हैं। और नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी बोलते हैं। और दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाले उच्च भूमि को जल विभाजक बोलते हैं, जैसे कि विंध्यन सतपुड़ा जो गंगा नदी उत्तर में गंगा नदी बेसिन को, दक्षिण में नर्मदा नदी बेसिन से अलग करती है। हिमालय पर्वत उत्तर में ट्रांस हिमालय जो नदियां हैं और हिमालय की जो नदियां उसे अलग करती है। पश्चिमी घाट जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों को और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों को अलग करती है। अरावली पर्वत गंगा नदी बेसिन को फिर प्रायद्वीपीय नदी बेसिन से अलग करती है। इसी तरह डिवाइड हो रहा है। फिर जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया क्या है? कि कितना जल ग्रहण को मतलब कवर कर रहा है। एक होता है बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र, एक होता है बड़ी जिसे नदी द्रोणी बोलते हैं, एग्जाम्पल गंगा नदी द्रोणी। गंगा नदी द्रोणी में जितना भी नदियां आ गए जैसे कि यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन,
उसका जितनी भी सहायक नदियां सारा उसमें आ गया। एक होता है छोटी, जिसे बोलते हैं जल संभर, सब ड्रेनेज बेसिन, एग्जाम्पल में पेरियार जल संभर। अब हम लोग देखते हैं इसे अपवाह। दूसरा, पहले में क्या देखें हम लोग, शब्दावली कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम लोग अपवाह तंत्र के प्रकार। अपवाह तंत्र क्या, अपवाह क्या, टर्मिनोलॉजी सब देख लिए। अब देखेंगे हम लोग अपवाह तंत्र के प्रकार। तो हेडिंग बनाइए, अपवाह तंत्र के प्रकार। अपवाह तंत्र के प्रकार। अपवाह तंत्र के प्रकार दो प्रकार में से देखेंगे। एक बोलते हैं क्रमवर्ती या क्रमबद्ध अपवाह तंत्र, एक का नाम है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, सीक्वेंट और इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। पहला लिखिए क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, क्रमवर्ती या फिर इसे क्रमबद्ध अपवाह तंत्र बोलते हैं, अपवाह तंत्र। दूसरा है आक्रमवर्ती, आक्रमवर्ती या फिर आक्रमबद्ध अपवाह तंत्र। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सीक्वेंट या कॉन्कोर्डेंट। क्या बोलते हैं इसे, सीक्वेंट या कॉन्कोर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसे बोलते हैं इनसीक्वेंट या फिर डिसकॉन्कोर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्रमवर्ती क्या है, जो ढलान के अनुसार चलता है। आक्रमवर्ती नदियां कौन सी नदियां हैं, जो ढलान का अनुसरण नहीं करती है, जो अपनी मार्ग स्वयं बनाती है, पहाड़ों को चीरते हुए अपना मार्ग, मतलब पूर्ववर्ती है, पूर्व से चली आ रही है। और क्रमवर्ती क्या है, जिधर जिधर ढलान होगा उधर उधर अपनी नदियां मार्ग बना लेती है। क्या है, ढलान का अनुसरण करती है, ढलान के अनुसार नदियां अपनी मार्ग बनाती है, अपनी मार्ग बनाती है। और ये क्या है, ढलान का अनुसरण अनुसरण नहीं करती है, नहीं करती है। ये ढलान का अनुसरण नहीं करती है, अपना मार्ग स्वयं बनाती है। क्या, ये नदियां अपना मार्ग स्वयं बनाती है, मार्ग स्वयं बनाती है। इसे टोटल हम लोग चार भागों में बांट के देखेंगे। क्या, इसका टोटल चार पार्ट है, चार भाग, और इसे दो भागों में बांट के देखेंगे, दो भाग। इसमें पहले देखेंगे हम लोग अनुवर्ती, अनुवर्ती अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। दूसरा देखेंगे हम लोग परवर्ती, परवर्ती अपवाह तंत्र। और तीसरा देखेंगे प्रति प्रति अनुवर्ती, अनुवर्ती अपवाह तंत्र। और चौथा देखेंगे नवानुवर्ती, नवानुवर्ती
वर्ती अपवाह तंत्र, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है सबसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, और तीसरा प्रति अनुवर्ती को बोलते हैं ऑब सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, और नवानुवर्ती को बोलते हैं रिसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। और इसमें हम लोग पहला देखेंगे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, एंटी एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा देखेंगे अध्यारोपित अपवाह तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो अपवाह तंत्र को दो प्रकार में बांटे, एक है क्रमवर्ती, एक है आक्रमवर्ती, सिक्वेंट और इनसिक्वेंट। क्रमवर्ती नदियां कौन सी है? जो ढलान के अनुसार नदियां अपने मार्ग बनाती हैं, और वैसी नदियां जो ढलान का अनुसरण नहीं करती, अपने मार्ग स्वयं बनाती है, उसे आक्रमवर्ती नदियां बोलते हैं। क्रमवर्ती नदियों को हम लोग चार भागों में देखेंगे, एक होता है अनुवर्ती, कंसिक्वेंट, एक होता है परवर्ती, सबसिक्वेंट, प्रति अनुवर्ती, ऑफसिक्वेंट, नवानुवर्ती, रिसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। आक्रमवर्ती नदियों को दो भागों में पूर्ववर्ती और अध्यारोपित। पूर्ववर्ती जो पहले से चले आ रहे हैं, अध्यारोपित जो अगर पहाड़ है उसको मतलब पहाड़ था उसे धीरे धीरे घिस के हटाया गया, उसके बाद वो पहाड़ को फिर काट करके आगे बढ़ा गया, तो इसे अध्यारोपित। आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे पूरा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसे देखेंगे, क्योंकि सब पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला हम लोग देखते हैं कि अनुवर्ती अपवाह तंत्र क्या है। हेडिंग बनाइए, कर्मवर्ती अपवाह तंत्र, कर्मवर्ती अपवाह तंत्र। सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, इसमें पहला देखेंगे हम लोग अनुवर्ती अपवाह तंत्र। अनुवर्ती अपवाह तंत्र, कंसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या है? इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि नदियां ढाल के अनुसरण करते हुए, क्या है? नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो ढाल का अनुसरण करती है, एग्जाम्पल में अगर देखें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो पश्चिमी घाट से निकल करके बे ऑफ बंगाल तक जाती है, क्या? पश्चिमी घाट से बे ऑफ बंगाल तक जाती है। एक है पेरियार जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। तो अनुवर्ती, इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां कैसी है? अनुवर्ती अपवाह तंत्र है, अनुवर्ती नदियां हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या देखे थे? परवर्ती अपवाह तंत्र। दूसरा क्या है? परवर्ती अपवाह तंत्र।
प्रवर्ती अपवाह तंत्र, इसे देखेंगे सब सब सबसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, प्रवर्ती अपवाह तंत्र। ये क्या है? अनुवर्ती नदी के विपरीत बहने वाली नदियां हैं। क्या? अनुवर्ती अनुवर्ती नदी के विपरीत बहने वाली नदियां। ये मुख्य नदी के समकोण समकोण पर मिलती है। कहाँ मिलती है? मुख्य नदी के समकोण पर मिलती है। इसका एग्जाम्पल देखें तो शिवालिक के उत्तर बहने वाली गंगा की सहायक नदियां। सॉरी, ये जो ये हम लिखे हैं, किसका लिख दिए हैं? अनुवर्ती नदी के विपरीत बहने वाली नदियां, ये इसका एग्जाम्पल है प्रति अनुवर्ती का। क्या है? प्रति अनुवर्ती अपवाह तंत्र। प्रति अनु से बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, प्रति अनुवर्ती अपवाह तंत्र का एग्जाम्पल है। तीसरा लिख लेते हैं हम लोग। तीसरा कौन सी नदियां हैं? परवर्ती अपवाह तंत्र, यानी कि सबसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। क्या है ये? परवर्ती। इसका निर्माण अनुवर्ती धारा के बाद बाद होता है। और ये जो नदी है अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलती है। समकोण पर मिलती है। एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि चंबल हो गया, चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध, सोन, बनास आदि नदियां। इसका एग्जाम्पल है परवर्ती का। और चौथा और लास्ट हम लोग देखते हैं जो है नवानुवर्ती। क्या है? चौथा नवानुवर्ती अपवाह तंत्र, रीसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। क्या है ये? भी देख लेते हैं। अनुवर्ती नदी के दिशा में बहती है। क्या ये? अनुवर्ती नदी के दिशा में बहती है, लेकिन नहीं बनती है, नहीं अपना मार्ग बना लेती है, इसलिए इसका नाम है नवा, मतलब नया नुवर्ती, यानी कि अनुवर्ती नदी के दिशा में बहने वाली नदियां जो अपनी नई मार्ग बनाती है, उसे नवानुवर्ती अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो आज हम लोग पूरा चारों देख लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।
जय भारत।